Good morning students. Now I will continue your chapter 4 क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के जलवायु क्षेत्र। इसमें द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी तापमान और वर्षा की जो मात्रा होती है वो क्या करती है किसी स्थान की जलवायु को आपको उसे ज्ञात करते हैं किसी स्थान की जलवायु वहाँ की जलवायु कैसी होगी। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू क्लाइमेटिक रीजन्स और हीट जोन्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लाइमेट दे हैव, यानी पूरी दुनिया की जो है समय पूरी दुनिया जो है वो वहाँ वो क्या है जलवायु क्षेत्र के हिसाब से कुछ प्रकार में बांटे गए हैं। तो वो जो क्लाइमेटिक रीजन या हीट जोन में बांटे गए वो क्लाइमेट के हिसाब से बांटे गए हैं कि उस कहाँ की जलवायु उस क्षेत्र की जलवायु किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है। तो द थ्री मेन क्लाइमेटिक जोन्स आर टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन्स। तीन प्रकार के क्लाइमेटिक जोन में पूरे वर्ल्ड को बांटा गया। एक है टॉरिड जहाँ पे बहुत ही गर्म और शुष्क क्षेत्र होता है, टेम्परेट यानी समशीतोष्ण, और फ्रिजिड यानी काफ़ी ठंडा क्षेत्र ये होता है। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। टॉरिड जोन फर्स्ट है द रीजन बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द टॉरिड जोन। तो वो क्षेत्र जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो अब क्षेत्र जो पड़ता है वो टॉरिड जोन कहलाता है। ये बहुत ही गर्म होता है, शुष्क होता है। दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट सन रेज मेकिंग इट हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ जो होती है सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो इसी वजह से यहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ती है। दिस रेनफॉल द रेनफॉल इन सम प्लेसेज हियर इज वेरी हैवी, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पे यहाँ पे रेनफॉल यानी वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। दस दे हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसी वजह यहाँ पे जो होती है काफ़ी गर्मी होती है और यहाँ की जो जलवायु होती है आपको क्या होती है, नम होती है। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। इस रीजन को हम ट्रॉपिकल जोन के भी नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट टेम्परेट जोन यानी समशीतोष्ण क्षेत्र। तो द रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल फ्रॉम द टेम्परेट जोन। तो इस क्षेत्र में आपको आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र आता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र आता है वो टेम्परेट जोन में आता है। दिस रीजन्स रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ सन एंड हेंस द क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, दे हैव कोल्ड विंटर्स एंड मिल्ड समर्स। यानी यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। यानी यहाँ जाड़े में ठंडी पड़ती है और गर्मी में आपको ग्रीष्म ऋतु में गर्मी रहती है। फ्रिजिड जोन, तो द रीजन्स अराउंड द पोल्स आर नोन एज फ्रिजिड जोन। तो जो क्षेत्र आपको पोल्स यानी ध्रुव के नज़दीक है वो फ्रिजिड जोन के नाम से हम जानते हैं उसको। दे लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। ये जो क्षेत्र है ये आपको आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आता है। एंड दी बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, और साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से बहुत ही दूर है। एंड रिसीव एब्सोल्युटली स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, और यहाँ सूरज की रोशनी बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। ड्यूरिंग मोस्ट मंथ्स इन ईयर, सालों के आपको साल के आपको बहुत सारे अधिकांश महीनों में यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही कम आती है। तो द फ्रिजिड जोन्स डू नॉट रिसीव द सन रे एट ऑल। तो फ्रिजिड जोन में आपको सूरज की रोशनी आपको जो होती है यहाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती है, पर्याप्त नहीं मिलती। दैट इज वाई दे आर कवर्ड विद थिक शीट्स ऑफ आइस मोस्ट ऑफ द ईयर। यही कारण है कि यहाँ का जो जहाँ क्षेत्र है वो आपको मोटी बर्फ के चादरों से ढकी हुई रहती है सालों भर। द क्लाइमेट ईयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, सालों भर यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जलवायु क्षेत्र। क्लाइमेट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट द सेम। दुनिया के जो अलग अलग पार्ट है हिस्से है वहाँ पे जलवायु जो होती है सेम नहीं होती, समान नहीं होती। आप देख ही चुके हैं सभी की जलवायु, सभी जगह की जलवायु अलग अलग है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स एज मेंशन अर्लियर इन द लेसन। ये जो होता है दुनिया के जो भी जलवायु जो भी जगह है वो क्या है, तो वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है और जो जलवायु होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारे कारकों पे, जो कि आप इस लेसन में पढ़ चुके फैक्टर। सम रीजन्स में बी हॉट एंड वेट वाइल अदर्स में बी हॉट एंड ड्राई। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होती है तो हॉट वो गर्म होते हैं और आपको नमी होती है, वाइल अदर्स में नॉट बी हॉट एंड ड्राई। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी होती है और वो सूखे ही होते हैं। सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में बी कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको सालों भर क्या है बर्फ से ही वो ढका रहता है, सालों भर बर्फ से ही वहाँ का क्षेत्र ढका रहता है। वाइल सम में हैव एक्सट्रीम्स ऑफ समर्स एंड विंटर। और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी और ठंडी में आपको शरद ऋतु में उतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस इन देम। इस तरह हम देखते हैं पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब जलवायु स्थिति के हिसाब से आपको उनको विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 4। थैंक यू। आपको रीडिंग करना है।